गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ साउंड को स्टडी किया था। आगे को पढ़ते हैं। अ वायलिन और अ फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन अ ऑर्केस्ट्रा। एक ऑर्केस्ट्रा में क्या हो रहा है, एक वायलिन और एक फ्लूट को साथ में प्ले किया जा रहा है। बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम। दोनों जो साउंड हैं, दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो क्या कर रही हैं, वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, दैट इज़ एयर, एंड अराइव टू आवर एयर एट द सेम टाइम। और दोनों का जो मीडियम है वो एयर है, और दोनों क्या कहाँ पर पहुँच रही हैं, हमारे एयर के पास सेम टाइम में। बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इरेस्पेक्टिव टू द ऑफ द सोर्स। इस प्रकार से दोनों साउंड क्या कर रही हैं, सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हैं सोर्स से, बट द साउंड वे रिसीव आर डिफरेंट। लेकिन जो साउंड हम सुन रहे हैं उन दोनों साउंड में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। दोनों के साउंड में कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जो साउंड है उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उन करेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हमें साउंड में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। पिच इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। ऐसा ही एक करेक्टरिस्टिक्स है पिच। क्या होता है पिच? हाउ द ब्रेन interprets the frequency of an immediate sound is called its pitch। कोई भी साउंड के लिए हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है या कम सुनाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हाइयर इज़ द फ्रीक्वेंसी। अगर कोई किसी सोर्स में क्या हो रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, फास्टर वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड द हाइयर इज़ द पिच, और उसका जो पिच है वो भी क्या होगा, हाइयर होगा। एज सोन इन फिगर 12.9। 12.9 में आपको दिखाया गया है। हाई पिचेस के साउंड में क्या होगा कि जो वाइब्रेशन होंगी वो ज़्यादा होंगी और फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो कंप्रेशन है और रियर फ्रैक्शन है वो क्या है, काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, यानी कि कम टाइम इंटरवल के अंदर जो वन ऑसिलेशन है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। थस अ हाई पिच साउंड करस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। अगर हम देखें इन दोनों ग्राफ में, यहाँ पर लो पिच साउंड के लिए वेव का शेप दिया गया है, और यहाँ पर हाई पिचे साउंड के लिए वेव का शेप दिया गया है। और हम इस फिक्स्ड पॉइंट पर अगर दोनों वेव्स के स्टडी करें तो यहाँ पर कम ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा कंप्लीट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस vibrate at different frequencies to produce sound of different pitches। डिफरेंट साइज के और कंडीशंस के जब वाइब्रेशन होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट पिचेस के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अलग अलग साइज की जो ऑब्जेक्ट हैं और अलग अलग वाइब्रेशन जब उनमें हो रहे हैं तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के साउंड अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज के साउंड प्रोड्यूस होंगे। और अगर अलग अलग साउंड के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होंगे तो जो पिच होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम और ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव।
तो मैग्नीट्यूड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब कोई वेव क्या कर रही है, मूव हो रही है किसी मीडियम में, तो उसकी मीन वैल्यू से वो कितना डिस्टर्ब हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, आइदर साइड होती है, मीडियम के दोनों साइड होती है। ठीक है, ये ऊपर की ओर भी होती है और नीचे की वो ओर भी होती है। यानी कि किसी भी साउंड का अम, जितना डिस्टरबेंस हो रहा है मीन वैल्यू से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। साउंड के लिए जो यूनिट होती है वो डेंसिटी और प्रेशर में नापी जाती है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है और या फिर सॉफ्टनेस है, वो हम उसके एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है, सॉरी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है उसे वाइब्रेट करने के लिए। इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली, अगर हम किसी टेबल को हल्के से क्या करें, स्ट्राइक करें, उसमें हम हल्के से मारें, वी हेयर अ सॉफ्ट साउंड, हम क्या करेंगे, एक हल्की सी साउंड या कि एक कोमल साउंड हम सुनेंगे। बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस एम्पलीट्यूड की एनर्जी के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड, अगर हम किसी डंडे से ज़ोर से टेबल को पीटेंगे, वी हेयर अ लाउडर साउंड, तब हम क्या सुनेंगे, हम काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ सुनेंगे। कैन यू टेल वाई अ साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स, it as it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases। एक साउंड जो होती है वो स्प्रेड करती है अपने सोर्स से, और जैसे जैसे वो मूव करती है, दूर जाती है अपने सोर्स से, तो उसके एम्पलीट्यूड और उसकी लाउडनेस क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस एट इज इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाइयर एनर्जी। जो लाउडर साउंड होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड रहती है, वो हाइयर एनर्जी पे डिपेंड रहती है। सोज द वेव shapes of the loud and soft sound of the same frequency। यहाँ पर फिगर 12.10 में आपको दिखाया गया है कि कोई साउंड वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की है वो कैसे लाउड और सॉफ्ट में डिवाइडेड है। तो फिगर 12.10 में आप देख सकते हैं, सॉफ्ट साउंड हैज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड लाउडर साउंड हैज़ लार्जर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आप टाइम के साथ वेव डिस्टरबेंस को का ग्राफ देख सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ में आपको सॉफ्ट साउंड के लिए दिखाया गया है कि जो वेव डिस्टरबेंस है वो क्या है, काफ़ी कम है। और दूसरे ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि लाउडर साउंड के लिए जो वेव डिस्टरबेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द क्वांटिटी और timbre of sound is that characteristics which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch। तो किसी साउंड की जो क्वालिटी है या टिम्बर है वो हमें क्या करता है, वो हमें बताता है कि अगर दो सेम पिचेस के साउंड एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, एंड लाउडनेस, और इसके अलावा उसकी लाउडनेस को भी हमें बताता है। द साउंड विच इज़ मोर present is said to be rich quality। A sound of single frequency is called a tune। एक सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड होती है इसे क्या बोला जाता है, टोन बोला जाता है। द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। और जब एक साउंड
एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के मिलने से बनी होती है तो उसे हम नोट बोलते हैं। एंड इज़ प्लेजेंट टू लिसन टू, और उसको सुनने में क्या होता है, ज़्यादा आनंद आता है। नॉइस इज़ अनप्लीजेंट टू द एयर, म्यूजिक इज़ प्लीजेंट टू हेयर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी। और यहाँ पर क्या हो रहता है, म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा रिच क्वालिटी की साउंड हमारे कानों तक पहुँच पाती है। जबकि अगर हम नॉइज़ की बात करें तो ये क्या है, एक अनप्लीजेंट साउंड है जिसको सुनने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।